कुर्मी को आदिवासी सूची में डाला जाएगा तो कहीं न कहीं हमारा हक, हमारा अधिकार हर को छीना जाएगा। आदिवासियों का कोई मामला होता है, कुर्मी हमेशा उनके विरोध में खड़े होते हैं। कुर्मी समुदाय के लोग या उनके नेता जो हैं, वो कहते हैं कि हमारी मांग संवैधानिक है, हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग जिला-जिला विरोध मार्च इसलिए कर रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं कि आदिवासियों से बड़ा संवैधानिक कोई हो ही नहीं सकता है। आदिवासी समाज के अस्तित्व और पहचान के साथ खिलवाड़ ना करे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर कुर्मी समुदाय। पूरे देश में कुर्मी, कुणबी समुदाय के लोग रहते हैं और सभी ओबीसी कैटेगरी में ही लिस्टेड है। उसके बावजूद सिर्फ झारखंड के ही कुर्मी को क्यों आदिवासी बनना है जी? झारखंड की राजनीति में अब सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, यहाँ की जल जंगल जमीन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, आदिवासियों को समूल नष्ट करने का आप लोगों का प्रयास है। फिलहाल हम लोग रांची राजधानी के सिरमटोली में हैं। ये सरना स्थल है, केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली का। हमारे साथ बात करने के लिए कुंद्रसी मुंडा है। मामला वही है, कुर्मी एसटी इंक्लूजन का जो मामला फिलहाल चल रहा है। कुर्मी समुदाय के लोग एसटी सूची में शामिल होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और उनके विरोध में आदिवासी समुदाय का एक बड़ा वर्ग आंदोलन कर रहा है। 17 तारीख को एक कार्यक्रम है रांची के प्रभात तारा मैदान में। उससे पहले राज्य के अलग अलग ज़िलों में अलग अलग डेट के साथ कार्यक्रम है। अलग अलग ज़िले में अलग अलग जो आदिवासी ग्रुप्स हैं वो सड़क पर निकल रहे हैं। इससे पहले रामगढ़ में आपने देखा, 6 को लोहरदगा में है, 8 को बोकारो में है, जमशेदपुर, सब जगह चल ही रहा है। अभी फ़िलहाल इनसे बात करते हैं। आप लोग एक रेल टका कुर्मियों ने किया, आप लोग पूरा जिला जिला भाई कार्यक्रम कर रहे हैं। देखिए, बार-बार ये कुर्मी समुदाय के लोग या उनके नेता जो हैं, वो कहते हैं कि हमारी मांग संवैधानिक है, हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम लोग जिला-जिला विरोध मार्च इसलिए कर रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं कि आदिवासियों से बड़ा संवैधानिक कोई हो ही नहीं सकता है। संविधान को जानने वाला, संविधान के अनुरूप चलने वाला आदिवासी से बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और इसी का आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले दिनों जो रेल टेका जो हुआ, क्या वो संवैधानिक आंदोलन था? करोड़ों रुपया का राजस्व की हानि होती है केंद्र सरकार की, रेल प्रबंधन की, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार के द्वारा पुरजोर इन लोगों को जो समर्थन दिया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये संवैधानिक लड़ाई कहाँ से हुई? तो यही कहना चाहूँगी कि आदिवासी समाज के अस्तित्व और पहचान के साथ खिलवाड़ ना करे, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या फिर कुर्मी समुदाय के जो नेता हैं वो। क्योंकि आदिवासी शुरू से ही भोले-भाले रहे हैं और अपने स्वशासन व्यवस्था पर चलने वाले रहे हैं। उनका अस्तित्व, उनकी पहचान, उनका सारा चीज़ उनके ज़मीन से है, उनकी भाषा, संस्कृति, परंपराओं से है। और आज आदिवासी समाज को ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर गैर आदिवासी समुदाय अगर हमारे सूची में शामिल होते हैं तो कहीं न कहीं उनकी भाषा, संस्कृति, परंपरा और ज़मीन का दोहन होगा, उनके आरक्षण का दोहन होगा, उनके अधिकारों पर मार पड़ेगा। इसीलिए आज ये विरोध प्रदर्शन आप देख रहे होंगे कि झारखंड के पूरे समस्त ज़िले में आदिवासी समाज के लोग निकलकर विरोध कर रहे हैं। 17 को आप लोगों का कार्यक्रम है और क्या तैयारी किए हैं आप? देखिए 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली किया जा रहा है प्रभात तारा मैदान धुरवा रांची में। चूँकि मोरहाबादी में भी करने की बातें आ रही थी, लेकिन मोरहाबादी मैदान हमें लगता है कि छोटा पड़ जाएगा जब पूरे राज्य के आदिवासी रांची की ओर कूच करेंगे। तो इसीलिए प्रभात तारा मैदान, चूँकि मोरहाबादी से भी डबल-तिबल जगह है वहाँ, तो वहाँ हम लोग आराम से लाखों की संख्या में, लगभग 5 से 10 लाख की संख्या में लोग निकलेंगे और उस रैली में आएंगे। क्योंकि सभी को ये महसूस हो गया है कि अगर कुर्मी को आदिवासी सूची में डाला जाएगा तो कहीं न कहीं हमारा हक, हमारा अधिकार हर को छीना जाएगा। क्योंकि हम लोग शुरू से देखे हैं कि जब भी आदिवासियों का कोई मामला होता है,
कुर्मी हमेशा उनके विरोध में खड़े होते हैं। चाहे आप सीएनटी एक्ट का मामला ले लीजिए, जो पिछला रघुवर दास की सरकार में उन्होंने सीएनटी एक्ट को संशोधन करने की बातें के लिए बिल लेकर आया था। उस समय आदिवासी समाज सड़क पर उतरकर आंदोलन पर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन कुर्मी समुदाय के लोग जो कि दावा करते हैं कि हम भी सीएनटी एक्ट के अंडर में आते हैं, वो लोग चुप्पी साध कर बैठे हुए थे। दूसरा, उससे पहले की बात अगर कहूँगी, जब झारखंड अलग राज्य बना, उस समय पेशा कानून को लेकर पेशा कानून के तहत मुख्य चुनाव की जब बातें आने लगी, तो कुर्मी समुदाय के अगुवाओं ने उसका भी विरोध किया। और जब उसके लिए उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट से मामला सुप्रीम कोर्ट गया और सुप्रीम कोर्ट से अंत में उन्हें हार मानना पड़ा। ये लोग तो टीआरआई के रिपोर्ट को भी, जो एक संवैधानिक संस्था है, जो रिसर्च करने के बाद किसी भी जाति को जाति का वो सारा बायोडाटा निकालती है और किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में शेड्यूल करने के लिए वो पूरा पारित करती है, उस संवैधानिक संस्था को भी इन लोगों ने झूठा बताया। कहना चाहूँगी कि जब देश आज़ाद हुआ, आप 1913-1931 की बात क्यों करते हैं? जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, संविधान बना 1950 में, उस समय जब शेड्यूल किया गया लोगों को, जो भी जाति है, जनजाति है, किसी को एसटी में रखा गया, किसी को ओबीसी में रखा गया, किसी को एससी में रखा गया, तो उस समय आप चुप क्यों थे? उस समय आपने आंदोलन क्यों नहीं किया कि आप आदिवासी हैं? और आप अभी जब झारखंड अलग राज्य हुआ, उस समय आप बोल रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी कि पूरे देश में कुर्मी, कुणबी समुदाय के लोग रहते हैं और सभी ओबीसी कैटेगरी में ही लिस्टेड है। उसके बावजूद सिर्फ झारखंड के ही कुर्मी को क्यों आदिवासी बनना है जी? ये हम लोगों का सवाल है। इसका मतलब साफ है कि आप झारखंड की राजनीति में आप सत्ता स्थापित करना चाहते हैं, यहाँ की जल जंगल जमीन को छीनने का प्रयास कर रहे हैं, आदिवासियों को समूल नष्ट करने का आप लोगों का प्रयास है, क्योंकि आदिवासियों की जो भाषा, संस्कृति, परंपरा है, उसको आप खत्म करना चाहते हैं। जब भाषा की बात होती है तो कुर्मी समुदाय के लोग जिस जगह जाते हैं वहाँ पर उस भाषा में वो ढल जाते हैं। कहीं खोरठा बोलते हैं, कहीं कुड़माली बोलते हैं, कभी पंच परगनिया बोलते हैं। लेकिन आदिवासियों की खासियत देखिए कि कहीं भी रहे, दुनिया के किसी कोने में रहे, मुंडा जो है मुंडारी ही अपनी भाषा बताएंगे, जो उरांव है वो अपनी भाषा कुड़ुक ही बताएंगे, जो खड़िया हैं वो अपनी भाषा खड़िया ही बताएंगे। लेकिन इनकी भाषा हर 2 कदम पर बदलती रहती है। तो ये सारे ऐसे तथ्य हैं जो कहीं से भी ये नहीं साबित करते हैं कि ये कुर्मी आदिवासी हैं, और यही कारण है कि इनकी असलियत को आदिवासी समाज जान चुका है। इसलिए आज उनकी मांगों का आदिवासी समाज विरोध कर रहे हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि किसी भी हालत में आदिवासियों को कुर्मी समुदाय को आदिवासी सूची में ना डाला जाए। और इसी का ये फलस्वरूप है कि पूरे झारखंड के जो अगुवा हैं, बड़ी बैठक, बृहद बैठक करके 17 अक्टूबर को आदिवासी हुंकार महारैली का आयोजन किए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आप सभी उस दिन भारी से भारी संख्या में इस लड़ाई में आइए। 17 अक्टूबर को रांची की ओर कूच करिए, ताकि हम दिखा सके, ये रेल टेका करके अपनी जनसंख्या दिखा रहे कि हमारा इतना वोट है, तो हम रैली करके अपनी जनसंख्या दिखाना चाहते हैं कि झारखंड में अगर आदिवासियों से टकराइएगा, आदिवासियों को छलने का काम कीजिएगा, तो आदिवासी चुप नहीं बैठेंगे। और यही कारण है कि 17 अक्टूबर को ये हुंकार महारैली का आयोजन किया गया है। अच्छा, कई जिलों में अलग अलग तारीखों पर रैली है, जैसे 8 को, 6 को भी लोहरदगा में है, 8 को बोकारो में है, फिर जमशेदपुर में है, फिर रांची है 12 को, फिर उसके बाद कहीं कहीं है खूंटी है, आपका तमाड़ है, फिर रांची आप लोग 17 को कर रहे हैं। तो क्या इन सब आंदोलनों का अलग अलग कुछ मांग है, या फिर आप लोगों की सहमति है, आप लोग सब एक दूसरे को नैतिक समर्थन दे रहे हैं? जी बिल्कुल, नैतिक समर्थन भी दे रहे हैं और वहाँ शामिल होकर भी हम समर्थन कर रहे हैं। जितने भी जिलों में ये विरोध मार्च निकाला जा रहा है, डीसी के द्वारा राष्ट्रपति महोदया को, राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, तो इस पर रांची के जितने भी आदिवासी संगठन हैं, आदिवासी अगुवा हैं, सभी का समर्थन है। और कहीं न कहीं कहना चाहूँगी कि आदिवासियों को जगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आदिवासी अगर जग गए
तो उन्हें सुलाना बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल कहीं न कहीं आने वाले समय में वोट की राजनीति पर कन्वर्ट होगा। और अगर केंद्र सरकार आदिवासियों के साथ खड़ी नहीं हुई तो यहाँ पर केंद्र सरकार को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। और एक बात कहना चाहूँगी कि झारखंड के तमाम पार्टी राजनीतिक पार्टियां जो हैं, चाहे आजसू हो, जेलकेम हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो और भाजपा, ये तय कर ले कि आप आदिवासियों के साथ हैं या नाजायज मांग रखने वाले कुर्मियों के साथ हैं। और अगर आप इनकी नाजायज मांगों को अगर आप मानने के लिए आप बाधित हुए तो आदिवासी समाज चुप नहीं बैठेगा और वैसे राजनीतिक पार्टियों को कभी झारखंड में स्थापित होने नहीं दिया जाएगा।